अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। और यह भी डर सता रहा है कि ईरान पर हमले के बाद ईरान का पलटवार कैसे होगा। ईरानी मिसाइलों की जद में कौन कौन आने वाला है, यही सोचकर अरब के बड़े बड़े देश अपने रातों की नींद हराम कर चुके हैं। ईरान के पलटवार में उन देशों को भी जख्म झेलने पड़ सकते हैं जिन्होंने अपने देशों में अमेरिका को एक्सेस दे रखा है, जिनके देश में अमेरिका की फौज मौजूद है। पर सबसे ज्यादा इजराइल टेंशन में है, क्योंकि नेतन्याहू के इजराइल से फरार होने की बात सुनने को मिल रही है। कहीं सऊदी अरब ने ईरान को अपनी वफादारी का भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है, तो कहीं सऊदी के साथ ओमान और कतर ने ट्रंप को जंग से दूर रहने की बात कह दी है। क्योंकि आग से किसकी यारी है, खासकर जब ईरान के पास मिसाइलों का भंडार मौजूद है, तो फिर ईरान के आग की बारिश से किसी के भी हाथ जल सकते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान की एयर डिफेंस यूनिट आसमानों पर नजर बनाए हुए है। यहां तक कि ईरान के एयर स्पेस में अगर कोई भी जहाज नजर आएगा तो बिना किसी वार्निंग के उसे मार गिराया जाएगा। रूस भी पहले ही अमेरिका को दूर रहने के लिए बोल चुका है। ऐसे में अमेरिका पीछे हटने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे चैलेंज किया जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठी इज्जत, नाम और शान को बचाने के लिए पूरे अमेरिका को कीचड़ में डुबो सकता है। यहां तो अमेरिका की ताकत को ललकारा जा रहा है। ईरान भी कह चुका है कि वो पिछले बार के हमले से ज्यादा बड़ा पलटवार करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान कह चुका है कि अगर किसी ने उस पर होने वाले हमले में उनके दुश्मन की मदद की, अगर किसी ने भी अपने आसमान और जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए होने दिया, तो दुश्मन का जो होगा सो होगा। उन देशों को भी ईरान के गुस्से का सामना करना होगा, चाहे वो मदद किसी भी तरह से हो, जमीन से, आसमान से, हवा से, पानी से। ईरान की मिसाइलें उन मुल्कों में आग लगाने के लिए काफी हैं जो अमेरिका की मदद करेंगे। लेकिन खतरा बढ़ता देख सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो अपने मिलिट्री बेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। अमेरिका को उसने साफ तौर पर बता दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हम अपने एयर स्पेस और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ईरान को भी सऊदी अरब ने भरोसा दिलाया है कि वो अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए नहीं होने देगा। पर सबसे ज्यादा तो बेंजामिन नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। नेतन्याहू को जब जब खुद पर खतरा महसूस होता है, वो तुरंत अपनी हिफाजत के लिए जुगाड़ तलाशने लगता है। शायद नेतन्याहू को अपने वॉशिंगटन वाले आका पर ही भरोसा नहीं है। नेतन्याहू ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश भागने में ही भलाई समझी है। नेतन्याहू का जहाज इजराइल से ग्रीस चला जाता है और फिर कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है। अब ये नहीं मालूम कि उस जहाज में नेतन्याहू था या नहीं, पर इतना जरूर मालूम है कि जब जब मिडिल ईस्ट के आसमानों पर जंग के बादल मंडराने लगते हैं, वैसे ही नेतन्याहू का जहाज इजराइल छोड़ देता है। पर बात सिर्फ यहां तक नहीं है। 2024 के अप्रैल में भी नेतन्याहू ने ऐसा ही किया था। उस वक्त भी नेतन्याहू का जहाज इजराइल छोड़कर दूसरे इलाके में चला गया था। फिर जून 2025 में जब ईरान ने पलटवार शुरू किया, उस वक्त भी नेतन्याहू का जहाज इजराइल छोड़कर भाग गया था। क्या पता इस बार भी नेतन्याहू अपने ही लोगों को छोड़कर दूसरे देश में फुर्र हो गया हो। क्योंकि जंग चाहे छोटी हो या बड़ी, अच्छी हो या बुरी, पर राजा कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालता। वो सबसे पहले अपने प्यादों को ही आगे खड़ा कर देता है। इजराइल के लोग दुनिया में नेतन्याहू के लिए प्यादे बन चुके हैं और नेतन्याहू खुद को राजा समझकर जान बचाने के लिए इजरायलियों को उनके हाल पर छोड़कर हर बार भाग जाता है। हालांकि इजराइल ने खतरे को भांपते हुए अपने यहाँ के सारे शेल्टर्स खोल दिए हैं। जितने भी बंकर बनाए गए थे, बम शेल्टर, उनको खोल दिया गया है, जहां इजरायलियों को रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि ईरान ने अगर धमकी दी है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान की मिसाइल की ताकत अमेरिका और इजराइल दोनों ही देख चुके हैं और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों को देखकर ही ईरान को कई महीनों से उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने अपने एजेंटों के जरिए ईरान में बदअमनी भी फैला रखी है, जिसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम चल गया है। इस बदअमनी को रोकने की कोशिश में ईरान लगा हुआ है। खामनेई की हुकूमत पहले ही इस बात को जाहिर कर चुकी है कि उसके मुल्क में जो भी हो रहा है उसके लिए गैर मुल्की ताकतें जिम्मेदार हैं। गैर मुल्की ताकतों के एजेंट उसके मुल्क में घुसकर प्रदर्शनकारियों और सरकारी फोर्स पर हमले कर रहे हैं, लोगों के कत्ल कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन और उनके कत्ल को मुद्दा बनाकर अमेरिका ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। हर रात इस आस में गुजर जाती है कि कहीं सुबह उठने पर यह ना पता चले कि रात के 2 बजे अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और जंग शुरू हो गई। खैर, इसी खतरे को भांपते हुए इजराइल में हाई अलर्ट है।
कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त आग के शोलों में तब्दील हो सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होती है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो समंदर में कोई भी जहाज महफूज नहीं रहेगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट क्रैश होने का खतरा है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो गैस तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, क्योंकि इस इलाके से जाने वाले किसी भी ऑयल शिप, ऑयल टैंकर, किसी भी कमर्शियल शिप को ईरान के हमले से कोई नहीं बचा सकता। एक कहावत भी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी अगर ईरान को भारी नुकसान का खतरा हुआ तो अकेला नहीं डूबेगा, वो अपने आसपास के कई मुल्कों को लेकर समंदर में डूब जाएगा और सारा खुन्नस इजराइल और अरब देशों पर फोड़ देगा। और यही बात उसके पड़ोसी मुल्कों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू का एयरक्राफ्ट विंग ऑफ जायन है। वो इजराइल से ग्रीस गया और लौट आया। इजरायली मीडिया ने इसे प्री प्लान्ड रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज और मेंटेनेंस प्रोग्राम का हिस्सा बताया है। पर सवाल है कि जंग के खतरे के बीच नेतन्याहू को अपना मुल्क छोड़कर भागने की क्या जरूरत है। हो सकता है कि उस जहाज में वो ना हो, और यह भी हो सकता है कि उस जहाज को किसी भी खतरे से बचाने के लिए ग्रीस भेजा जा रहा हो, पर जहाज लौटकर तो वापस इजराइल ही आ गया है। तो इस बात के इम्कान भी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि जरूर वो नेतन्याहू को ग्रीस पहुंचाने गया होगा और फिर पहुंचाकर लौट आया होगा। वैसे भी मुश्किल वक्त में खुद को बचाने के लिए जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखा है, जो सबसे मजबूत बम शेल्टर के तौर पर जाना जाता है। नेतन्याहू ने इस बंकर को बड़ा ही सीक्रेट बना रखा है, जहां वो अपने परिवार के साथ जान बचाने के लिए पनाह ले सकता है। लेकिन वक्त की बात है, वक्त किसी का साथ नहीं देता, इसलिए नेतन्याहू शायद कोई रिस्क ना लेना चाहता हो। हालांकि अमेरिका के हमले से ज्यादा अरब के खाड़ी देश मुतासिर होंगे, जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है, और अगर हमला होगा तो उनका कारोबार चौपट होगा और उनकी मईशत भी बुरे दौर का सामना कर सकती है। लिहाजा कतर, ओमान और सऊदी अरब ने अमेरिका से ईरान पर हमला ना करने की सिफारिश की है। पर नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है। अगर अमेरिका को इस जंग से फायदा नजर आएगा तो हमला जरूर करेगा। अगर उसे अपना नुकसान नजर आएगा तो चुपचाप खामोशी इख्तियार कर लेगा, चाहे ईरान में कितने ही लोगों की मौत हो जाए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, ईरान ने खुद को इतना मजबूत कर रखा है, इसके बावजूद भी उसने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो शायद अमेरिका और इजराइल इस पर हमले के बारे में नहीं सोच रहे होते। अब शायद ईरान को परमाणु हथियार बनाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बदनाम होने से बेहतर है परमाणु हथियार बनाकर बदनाम हो जाए, ताकि दुनिया को भी ये संदेश जाए कि अमेरिका और इजराइल ने उसे झूठ मूठ का बदनाम करते करते ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। खैर, आने वाला वक्त बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।